नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब है कहाँ। पर क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का जितने वैकेंसीज है, हर जगह में क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पाता है। यस, ये आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 4-4, 6-6 जॉब मिल जाता है, पर जानते एक ही जगह में करेंगे ना, होता क्या है, अल्टीमेटली वो जगह वैकेंट रह जाता है। और ऐसे भी बहुत लोग, हजारों लाखों लोग मिलेंगे जिनको एक भी जॉब नहीं मिल पाता है। तो क्या कहेंगे आप, वैकेंसीज कम है या काबिलियत कम है? मैं तो कहूँगा ना तो वैकेंसीज कम है ना काबिलियत कम है। आपके अंदर काबिलियत भी है और वैकेंसीज भी है। जो नहीं है वो है डायरेक्शन। देखिए, खास करके एक सर्विसमैन के लिए एक सेकंड करियर ऑप्ट करना बहुत ही वाइटल एक फैक्टर होता है। अपने लाइफ में आपने जॉब फौज में ज्वाइन किया था, उस समय का जो एनवायरनमेंट था, उस समय का जो ग्लोबल सिचुएशन था, वो कुछ अलग था। आज जब आप रिटायर कर रहे हैं, ज़माना बिल्कुल बदल गया। तो आपको उस समय कोई सिविल जॉब अगर मिला होता, तो जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है कहता है कि आप फौज में नहीं जाते। सुनने में बहुत ख़राब लग रहा होगा, पर ये हकीकत है। आज जब आप सिविल में सर्विस करने के लिए आप कोई एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो अब भी आपके लिए उतना ही टफ है। पर उस समय का आप और आज का आप में बहुत फर्क है। उस समय का आपका जो ब्रेन था वो इमेच्योर ब्रेन था। आज का जो ब्रेन है आपका मैच्योर ब्रेन है। आज आप सेल्फ मोटिवेटेड है। आज आपका जो कंपटीशन है एक लेवल में है जहां पे आप ही के जैसे लोग कंपीट कर रहे हैं। यानी कि वो लोग हैं जो 20 साल फौज में सर्विस करके, 25 साल सर्विस करके या 30 साल सर्विस करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं। तो आपका कंपटीशन लेवल बहुत कम हो गया। देखिए, एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेल हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, एफसीआई हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए कुल जो है 4 सब्जेक्ट मेनली अगर आप जान गए और उसको आप सही से तैयारी कर लिए, तो आपको एक जॉब तो मिलना ही मिलना है, 100% मिलेगा। और मैं आपसे कहता हूं, केवल मात्र 90 डेज, ओनली 90 डेज अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको एक जॉब मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका मिलता है, समय से वो तैयारी करते हैं, फौज में रहते हुए तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को 1 साल या 2 साल बाद जाना है और श्योरिटी है कि हाँ, श्योर मैं जा रहा हूँ। और उनका कुछ सिचुएशन भी फेवर करता है, जिस वजह से प्रिपरेशन लेना उनके लिए पॉसिबल होता है। पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ड्यूटी से इतना परेशान रहते हैं, खास करके आर्मी वाले जो है, नेवी वाले जो है, वो इतना परेशान रहते हैं ड्यूटी से, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं रहता कि ड्यूटी छोड़ के और कुछ सोचना। पर आपको अभी वरीड होने का ज़रूरत नहीं है। पहले आप तैयारी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब आप जब रिटायर हो चुके हैं, 90 डेज ले लीजिए, ओनली 90 डेज। और ये 90 डेज, गोल्डन 90 डेज को अगर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपको भी मिलेगा, एक नहीं 6-6 जॉब मिलेगा। हाँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब इस वीडियो में आगे मैं जो कहने वाला हूँ, उसको अगर आप फॉलो कर पाएंगे, तो आपको मल्टीपल जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अच्छे जॉब मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड, देखते हैं कौन सा वो डायरेक्शन है। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो दोस्तों, जो प्रिपरेशन है उसको मैं 4 अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया।
सबसे पहला जो स्टेज है, स्टेज 1, जो है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है? सबसे पहले तो आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि कौन कौन सा एग्जाम आप अपीयर कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, कब एग्जाम है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन लेवल क्या चाहिए। ये इंफॉर्मेशन जब आपने कलेक्ट कर लिया तो अब दूसरे पड़ाव पे आ गया। वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। ये जो इंफॉर्मेशन आपने ले लिया, अब क्या है? आप कोई तो प्लानिंग करेंगे कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम को मैं अपीयर करूँगा। अब उस प्लानिंग को क्या है? इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? आपको फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या है? आपको उसके लिए तैयारी भी करना है। मान लीजिए SSC CGL है, अभी 6 महीने बाद उसका फॉर्म निकलेगा, तो क्या आप फॉर्म फिलअप करने के बाद ही तैयारी करेंगे? नहीं। आप जब जान गए कि SSC CGL का ये रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा? आपने आज से ही इसका प्रिपरेशन शुरू करना है। ठीक है? तो ये जो शुरुआती जो स्टेज है, जो आपका प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है, उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा। ठीक है? तो इम्प्लीमेशन स्टेज में क्या है? आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। कौन सा स्टडी मटेरियल आप लेंगे? देखिए, मार्केट में तो हजारों लाखों किताबें हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करें, उसके ऊपर हजारों किताब मिलेगा, हजारों राइटर्स ने लिखा है बुक्स। ठीक है? पर क्या वो सारी बुक्स आपके लिए सुटेबल होगा? ये आपको जानना होगा। सारे बुक्स आपके लिए नहीं है। ठीक है? स्टडी मटेरियल सिलेक्शन आपके लिए बहुत वाइटल है। आप सही से स्टडी मटेरियल अगर चुन लिए और एक किताब ले लीजिए, 10 किताब लेके एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब लीजिए और उसको 10 बार पढ़िए। ये मेरा सजेशन है और मेरा अनुभव है। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मैंने ऐसे सभी सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स है, कौन सा बुक्स लेना है, उसका लिंक दिया हुआ है। उसको क्लिक करके आप डिटेल में जानिए और उसका खरीदिए। अब देखिए, जो स्टडी मटेरियल आप ले लिए, फिर क्या करना है? आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान कैसे बनाना है? बेसिकली मैंने 4 सब्जेक्ट बताया, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि 4 सब्जेक्ट कैसे कैसे, कौन सा सब्जेक्ट है और क्या है। पर अब सुन लीजिए कि ये जो स्टडी प्लान कैसे आप बनाएंगे। स्टडी प्लान ऐसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपका एक 90 डेज, जो गोल्डन 90 डेज बताया, 90 डेज के अंदर आपका ये कंप्लीट जो सिलेबस है 4 सब्जेक्ट का, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीके, ये चारों सब्जेक्ट का एक प्लान बनाना है, 90 डेज का प्लान। फिर उस प्लान को क्या करना है? छोटे छोटे जो है इंटरवल में आपको एम रखना है। इस हफ्ते में फर्स्ट वीक में आपका एम रखना है कि फर्स्ट वीक में मैं ये सब्जेक्ट का इतना मैं कंप्लीट कर लूँगा, इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन मैं कंप्लीट कर लूँगा, इस सब्जेक्ट का इतना कंप्लीट कर लूँगा। फिर एक मंथली टारगेट रखना है, फिर एक टोटल टारगेट, ऐसे बन जाएगा। तो टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करना है। तो प्लान ऐसे होना चाहिए ताकि हर हफ्ते का जो टारगेट है उसको आप अचीव कर पाए। और हर हफ्ते का ही नहीं, हर दिन का टारगेट आप बनाइए। देखिए, अगर दिन का टारगेट आपने फुलफिल कर लिया तो ऑटोमेटिकली हफ्ते का हो जाएगा, हफ्ते का टारगेट फुलफिल कर लिया ऑटोमेटिकली महीने का टारगेट फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। प्लान के बिना कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होता है। एक नाव को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया नदी में, वो नाव कहाँ जाएगा खुद ही नहीं पता है नाव को, तो कभी अब किनारे में नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंचेगा भी तो कहाँ पहुंचेगा ये नहीं पता रहता है। ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे, कब आपका ख़त्म होगा, एग्ज़ाम आ गया, आपका पता चला कि आधा भी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए। 3 महीने के अंदर अगर कंप्लीट कोर्स आपने एक बार कर लिया, फिर आपके पास समय रहेगा रिवीजन के लिए। तो अच्छे से एक स्टडी प्लान आप बना लीजिए। अब आते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट आपका जो लेवल अप क्वेश्चन जो होता है वो बेसिकली मैट्रिक लेवल का होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो, SSC हो, रेलवे हो, FCI हो,
IBPS का हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जॉब हो, कोई भी जॉब हो, कंपटीटिव एग्जाम का जो लेवल रहता है वो मैट्रिक लेवल का रहता है। आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? कंप्रीहेंशन, जनरल जो ग्रामर है, जो आप 10th तक पढ़ चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा बुक है SP बख्शी का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। वो अगर आप पूरा कर पाते हैं, और प्रैक्टिस के लिए नीतू सिंह का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों किताब अगर आप फॉलो करते हैं तो इंग्लिश में आपको कोई भी एग्ज़ाम हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से आप सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चाहे SSC CGL हो, टायर 1 टायर 2, IBPS का हो, प्रीलिम्स मेन हो, रेलवे का हो, आपका स्टेट का हो, FCI का हो, और भी किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो लेवल है जो बताया, जो स्टडी मटेरियल आपको SP बख्शी एंड नीतू सिंह, ये दोनों किताब में जो है उससे बाहर होता ही नहीं। अब आते हैं सब्जेक्ट नंबर 2, वो है आपका मैथमेटिक्स, जिसे ये कंपैरेटिव वर्ल्ड में जाना जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट का नाम होता है, पर मेनली ये है मैथमेटिक्स। वो क्या होता है? आपका 10th लेवल तक का जो मैथ्स आपने पढ़े हैं, बस वही है और कुछ नहीं। 10th लेवल तक का जो मैथमेटिक्स आप पढ़े हैं, मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का जो सिलेबस है, जो स्टेट बोर्ड का हो या NCERT का हो, कोई भी बुक को क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का जो सिलेबस है उसको ख़त्म करें। ठीक है। दूसरा, अगर रेडीमेड बुक्स आपको चाहिए, एक किताब में चाहिए, तो आप RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स ले लीजिए। और एक आजकल क्या है, देखिए, कम समय में ज़्यादा मैथमेटिक्स करना है, शॉर्ट ट्रिक आपको जानना होगा, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए राकेश यादव का क्लास नोट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक बुक है, हाथ से लिखा हुआ बुक है, क्लास नोट्स है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। वो किताब आप ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, विदिन 20 या 30 सेकंड्स में एक मैथ आपको शॉर्टकट ट्रिक से आप कर लेंगे। क्योंकि अभी ज़माना कुछ बदल गया, एक्सटेंसिव कैटेगरी में यहाँ पे भी बहुत सारे कंपटीशन है, लोग जो जानकार लोग हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो मार्केट में जो बुक्स है, अच्छी अच्छी किताब है, वो ले रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी तैयारी करना होगा। इसलिए ये जो बुक है वो आपको, ये बुक जो राकेश यादव का क्लास नोट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको स्पीड लाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, पर बेसिक जो कंसेप्ट है उसके लिए तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक का जो मैथमेटिक्स है वो तो बहुत ज़रूरी है। और या फिर आप RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स का जो बुक है वो ले लीजिए। तीसरा है आपका रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है जो एक सर्विसमैन के लिए केवल मात्र 4 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मास्टर बन जाएंगे। यस, आप मास्टर बन सकते हैं। रीजनिंग में क्या पूछता है? कोडिंग वगैरह है, वर्बल नॉन वर्बल है, शेप एंड साइज है, डायरेक्शन है, सीरीज है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। कुछ पैटर्न्स है, क्योंकि एक मैच्योर्ड ब्रेन ये सब चीज़ बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसलिए रीजनिंग के लिए तो आपको बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा समय भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 दिन ठीक ठाक अगर आप प्रैक्टिस कर लिए और जो उसका रूल्स है, जो फार्मूलाज है, वो आप जान लिए, बस आप कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ रीजनिंग में बिल्कुल मास्टरिंग हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा बुक है किरण पब्लिशर का जो रीजनिंग है, SSC रीजनिंग करके एक बुक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वो आप देख लीजिए, खरीद लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। अब आते हैं, 4th सब्जेक्ट है आपका GK एंड CA, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें पूछे जाते हैं। एक है स्टैटिक GK, जो आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक जो चीज़ पढ़े हैं आप, साइंस हो, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी
जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, सारी चीज़ों के ये जो सारी चीज़ों का जो समरी है वो आपको जानना होगा। इसके लिए बहुत अच्छा किताब है मार्केट में, वो है लुसेंट जीके। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का जो NCERT का जो बुक्स होता है, मेनली साइंस एंड SST, दो बुक अलग होगा। साइंस का बुक होगा अलग और SST का बुक होगा। SST में भी 3 जो है भाग होता है, 3 उसका 3 अलग अलग होता है। हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है एंड सिविक्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार देख लेंगे तब तो आप स्टैटिक जीके में बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स, दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो आप रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी में आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, इंटरनेट न्यूज़ आप देख रहे हैं, आप पेपर पढ़ रहे हैं, यही सब चीज़ उसमें पूछा जाता है। तो आप रोज़ का जो न्यूज़पेपर है वो फॉलो कीजिए। आप जो है नेशनल समाचार जो होता है वो देखिए, खेल समाचार है, साइंस का समाचार है, इन सब में थोड़ा इंटरेस्ट रखिए। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो चारों सब्जेक्ट के ऊपर जो किताबें हैं, जो बुक्स है, वो आप ले लिए, आप स्टडी प्लान बना लिए और कौन कौन सा एग्ज़ाम आपने देना है वो भी आप डिसाइड कर लिए। अब क्या रह गया? अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देना है और आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत है ही नहीं। 100% मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि एक नहीं कई सारे एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर लेंगे और आपको मिल पाएगा आपका बिल्कुल मनपसंद का जॉब मिलेगा, 100% मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आप इतना कॉन्फिडेंट है, आपके पास इतना जानकारियाँ हैं, आप मेहनती हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आप जानते हैं क्या पूछा जाएगा वहाँ, बस इतना ही बहुत है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक कर लेंगे। यही तो है, और क्या है? जिनको जॉब मिलता है क्या दूसरे दुनिया से आते हैं? नहीं, आप ही लोगों में से हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास जानकारी है, जो सीरियस है और अच्छे मोटिवेटेड है, उनको जॉब मिल रहा है। एक नहीं 4-4, 6-6 जॉब ले रहे हैं लोग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी आप भी तैयारी करेंगे और आपको भी मिल पाएगा आपका मनपसंद का जॉब। इसी उम्मीद का साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।